अच्छा जी, जी टेस्ट से खत्म करके हम टी टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। दोनों ही टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, मतलब आपकी ये सिग्निफिकेंस देखते हैं, आपका जो आगे आपके पास एक हाइपोथेसिस आया है उसका वेटेज देखते हैं कि भाई ये बात ऑथेंटिक है, ये इस बात में वजन है कि नहीं है। सिग्निफिकेंस बेसिकली यही होती है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने इधर टी टेस्ट लगाना है या जी टेस्ट लगाना है? बहुत छोटी सी और सिंपल सी डिस्क्रिमिनेशन है। अगर सैंपल साइज एन 30 से बड़ा है, 30 या 30 से बड़ा है, तो आप जी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सैंपल साइज एन 30 से बड़ा है, ठीक है, तो आप जी टेस्ट लगाते हैं। अगर वो 30 से छोटा है तो आप टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, स्मॉल टी से याद रखिएगा, अगर सैंपल छोटा है 30 से तो स्मॉल टी, टी टेस्ट आ जाएगा। जेड जैसे पूरी एबीसी का एंड होता है, वैसे ही अगर 30 लिमिट क्रॉस हो गई है तो जी टेस्ट आ जाएगा। एंड आ गया तो एंड वाली चीज आ जाएगी। ये सिंपल से एक आपके निमोनिक या रटा है कि एंड ऑफ द लिमिट, 30 की लिमिट खत्म हो गई, जी टेस्ट आ गया। 30 से कम है तो छोटा टी टेस्ट आ जाएगा। बच्चों सेम टू सेम फॉर्मूला है, मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। लेकिन एन हमें पता है कि यहाँ पर कभी भी 30 से ज्यादा नहीं होगा, बल्कि कम ही होगा, 29 के पास पास ही होगा, कभी 30 भी नहीं होगा। तो ये इसका एक छोटा सा आप कह लें कि आप एकदम देखते साथ आपको पता चल जाएगा कि ये टी टेस्ट लग रहा है। दूसरी चीज बच्चों, इसमें कभी कभार आपको हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन ना दी जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ढूंढनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के दो तरीके हैं, या तो वो आपको दे देंगे वेरिएंस। आपको मैंने बताया हुआ है कि वेरिएंस स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो सिंपली आप वेरिएंस का अंडर रूट ले लेना, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। लेट्स से आपके पास उन्होंने वेरिएंस भी नहीं दी हुई, तो फिर कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है? तो बच्चों ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ये आपको एज इट इज एज ही देखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि आपने जितने भी एक्स वेरिएबल्स हैं, जितने भी उन्होंने आपको दिए हुए हैं, आपने उन सबको ऐड, उनका स्क्वायर लेना है। पहले ये वाला पार्ट कराना, स्क्वायर लेना है और उन्हें ऐड करना है, फिर माइनस करना है सारे एक्स को ऐड करके, उसका फिर स्क्वायर लेना है और उसे एन से डिवाइड करना है। ये हमने मीन जब किया था, हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन किया था, तब भी हमने डिस्कस किया हुआ है। या आपने इसको फिर आपस में इनका माइनस करना है, इनका डिफरेंस लेना है और मल्टीप्लाई करना है 1/n-1, जितनी आपकी सैंपल साइज है उसमें से 1 माइनस करके आपने इसे 1 से डिवाइड करना है और एंड में आपने अंडर रूट लेना है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन याद होगा, वरना नहीं होगा। ये इसी तरीके से निकलना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, टी टेस्ट की दो खास बातें होंगी, या तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होगा और उसमें साथ साथ आपको उन्होंने 30 से भी कम दिया होगा। हो सकता है कभी कभी उन्होंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो या वेरिएंस दी हो। वेरिएंस मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। आपको वेरिएंस दिए तो आप उसका अंडर रूट ले लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखी है कि नहीं। अच्छा, लास्ट चीज, एक प्रॉब्लम पहले मैंने कहा मैं आप सबको सॉल्व करा दूं। उन्होंने आपको एक डाटा दिया हुआ सारा, ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई हमने एक ड्रग दी है और उनका वजन कम हुआ है, आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि जी ये जो है इसका कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, सिग्निफिकेंस थी कि नहीं थी। उन्होंने आपको सारे एक्स दे दिए और उन्होंने कहा है कि हमें अब आप टी टेस्ट लगा के दिखाएं। ना ही आपके पास उन्होंने मीन दिया है, ना ही उन्होंने कुछ दिया, तो आपने सिंपली यहीं से आपने सब डिड्यूस करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसका मीन निकालेंगे, मीन ऑफ द सैंपल जैसे निकालते हैं, इस सबको ऐड करके आपने एन के साथ डिवाइड करना, तो आपके पास सैंपल का मीन आ जाएगा। आपके पास पॉपुलेशन का मीन लाजमी दिया होगा। उसके बाद आपने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर दिखाई है, आपने वही वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर और इसे ऐसे आपने कंप्यूट करना है। जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए, जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई हुई 0.633, तो जो फॉर्मूला है x माइनस म्यू, मतलब मीन ऑफ द पॉपुलेशन, डिवाइड करेंगे आप उसे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्दर मोर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n।
तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा और ये आपका टी कैलकुलेटेड होगा। सेम टू सेम जैसे आपने जी टेस्ट किया है ये वैसे ही है। इसमें टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड कंपेयर होंगे, फर्क ये है कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं अवेलेबल होगा। ठीक, आपने क्या किया, टी कैलकुलेटेड आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आपने उसे टी टेबुलेटेड के साथ कंपेयर करना है। इसमें सिंपल सा एक फर्क है कि इसमें जो आप फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, टी स्कोरिंग जब फाइंड आउट करते हैं उसमें एक चीज आती है, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास जितने भी एन होते हैं आप उसमें से 1 माइनस करते हो। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एन थे, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12 माइनस 1 मतलब 11। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 आ गया। फर्दर मोर आप उस 11 को, एक टेबल है उस टेबल में तलाश करते हैं कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 टू साइडेड या वन साइडेड पे कहाँ फॉल करता है। तो हमने जैसे स्टार्ट में जी टेस्ट में पढ़ा था, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, 5% ऑफ लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस 11 पे कहाँ गिरता है, 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया और 5% यहाँ पर आप देखें, तो हम इसे क्रॉस करेंगे, इसका ये आता है कि टी कैलकुलेशन का जो टी कैल्क है उसका आंसर है 2.201। ठीक, आप चाहे तो आप इसे भी रट सकते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं क्योंकि सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग आएगा। जी टेस्ट की तरह नहीं है, जी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं था, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ से आप अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप अपनी परसेंटेज से ढूंढेंगे। हाँ ये है कि आपका ये टेबल पक्का है, इसी टेबल में से आएगा, ये वाले कॉलम से आएगा, सॉरी 5% में आएगा। दोबारा टॉपिक पे जाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 11, 5% में आपने देखा 2.2, कैलकुलेशन जो हमने की थी उसमें आंसर आ रहा था -3.3, एप्सिलॉन्स में डालेंगे 3.3, फिर से हमारा कैलकुलेशन हमारी टेबुलेशन से बड़ी है तो हम अपना जो हाइपोथेसिस था उससे रिजेक्ट कर देंगे। और वैसे ही इसका टेबुलेशन का टेबल बनेगा, सेम टू सेम ये जी टेस्ट की तरह होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप अपने सैंपल को काउंट करते हो, n-1 करते हो, जितना सैंपल है 12 है उसमें से 1 माइनस के 11, 11 को आप इस चार्ट में ढूंढते हो, ये साइड पे ये 11 है। ठीक, और उसको देखते हो अपनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि बाय डिफॉल्ट 5 होती है। 5 में आप देख रहे हो, अच्छा जी, अगर और 5 आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर आप 100 से डिवाइड करते हो 0.05 बन जाती है, 0.05 को आप 11 में देखते हो और आपका आंसर 2.2 आ जाता है। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर जी टैबुलेशन, सॉरी टी टैबुलेशन, टी स्कोरिंग जिसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ से ढूंढो, इसी के बेसिस पे अपना आप जी या टी टेस्ट को कंक्लूड करोगे, अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करोगे। रिपीटिंग वंस अगेन, अगर कैलकुलेशन टैबुलेशन, ये टेबल है, अगर कैलकुलेशन टैबुलेशन से बड़ा है तो आप रिजेक्ट कर दोगे। आपका हमेशा कैलकुलेशन का स्कोर टैबुलेशन के स्कोर से छोटा होना चाहिए, आपके टेबल को हमेशा जीतना चाहिए, तभी ही आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा।